नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लॉगिंग एडवाइस में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं 2022 में। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको यहाँ पर एक चैनल का डैशबोर्ड दिख रहा होगा जिसमें कि एक भी वीडियो नहीं है और जो भी एनालिसिस है और सब्सक्राइबर्स हैं वो 0 है, क्योंकि ये चैनल मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। इस चैनल का नाम है ब्लॉगिंग एडवाइस। इस चैनल पर सिर्फ ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड होंगी। तो मैं अपने एडसेंस अकाउंट पे आपको लेके चलता हूँ कि अब तक मैंने ब्लॉगिंग से कितना अर्न किया है। तो यहाँ पर ये रहा मेरा एडसेंस अकाउंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऊपर एरर मैसेज शो हो रहा है जिसमें कि द नंबर ऑफ एड्स दिखा रहा है। मेरा जो अकाउंट से जो वेबसाइट से लिंक है उस पर एड लिमिट लग गई है, कुछ इनवैलिड एक्टिविटीज हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे वेबसाइट का नाम थोड़ा सा पब्लिकली था, तो हेटर्स की वजह से उसमें एड लिमिट लग गई ज्यादा क्लिक्स होने की वजह से। तो यहाँ पर आप बैलेंस देख सकते हो, बैलेंस में कितना है और उसके नीचे लास्ट पेमेंट देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी मेरे अकाउंट में 99.28 रुपए $99.28 अभी बैलेंस में है और लास्ट पेमेंट $141.41 ये लास्ट पेमेंट है मेरी, जो कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। और इस मंथ का $90.928 है, लेकिन जो एडसेंस से पेमेंट रिसीव होती है वो कम से कम $100 होना चाहिए। तो अब तक मैंने ब्लॉगिंग से कितना अर्न किया है इस एडसेंस अकाउंट से मैं आपको चलिए लाइव चेक करके दिखा देता हूँ। मैं अपनी रिपोर्ट्स में जाता हूँ और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 साल की, कि 1 साल में मैंने कितना अर्निंग किया है। तो यहाँ से मैं जल्दी से साइड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1 साल की डेट सेलेक्ट कर ली है 2021 से लेके 2022 तक, और यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पर सारा एनालिसिस, सारा डेटा आ चुका है जो कि 1 साल में हुआ, जितनी भी अर्निंग हुई है और जितने भी पेज व्यू आए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अपने एडसेंस अकाउंट का 1 साल का डेटा निकाल के दिखा दिया। तो यहाँ पे आप जो अर्निंग है वो देख सकते हैं 896, ये 1 साल का डेटा है। लेकिन जो इस वेबसाइट में मैंने काम किया था वो 5-6 महीने काम किया था, जिसमें मुझे $896 मैंने अर्न किए। लेकिन यहाँ पे 1 साल की रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि मैं कुछ मल्टीपल वेबसाइट्स पे काम करता हूँ तो एक ही अकाउंट्स पे कर नहीं पाता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5-6 महीने में कितना मैंने $896 अर्न किया है और क्लिक से 3367 हुए हैं सिर्फ। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेज व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,07,500 के समथिंग मेरे पास में व्यूज हैं और सिर्फ 3367 क्लिक हैं, फिर भी मुझे $896 अर्न हुआ है। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो सीपीसी है मेरी बहुत ज्यादा है, हाई सीपीसी मुझे मिली है। जब भी ऐड पे क्लिक्स हुए हैं तो मुझे सीपीसी मिली, क्योंकि जो मेरी वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक बाहर की कंट्री से आता है, अलग अलग कंट्री से, इसलिए मेरी अर्निंग ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉगिंग में होता है, वेबसाइट्स में होता है, वो होता है कि आपका ट्रैफिक। आपके पास ट्रैफिक है तो अर्निंग होगी। अब ये भी डिपेंड करता है आपके पास ट्रैफिक कहाँ से है। यदि अदर कंट्री से ट्रैफिक है जो कि हाई सीपीसी वाली कंट्रीज होती हैं तो आपको अर्निंग ज्यादा होगी। और यदि आपके पास ट्रैफिक नहीं है तो आप बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास यूट्यूब हो या फिर मल्टीपल वेबसाइट्स हो एडसेंस अप्रूव। लेकिन यदि आपके पास ट्रैफिक ही नहीं है तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं इस ब्लॉगिंग के कोर्स में यही सब चीजें बताऊंगा कि आप अलग अलग कंट्री से ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो कि मैं कोर्सेज में कवर करने वाला हूं, क्योंकि कुछ ट्रैफिक ऐसा होता है सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक आता तो है लेकिन अर्निंग नहीं हो पाती, क्योंकि जो सोशल मीडिया से ट्रैफिक आता है वो ट्रैफिक से हमें सीपीसी नहीं मिलती, बहुत कम से कम सीपीसी मिलती है, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। लेकिन जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा उससे आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक अचीव करेंगे और अच्छे से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और कम से कम ट्रैफिक में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे। तो मैं आपको ट्रैफिक्स और एनालिटिक्स में आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है उस पर कैसा किस तरीके से ट्रैफिक आता, ऑर्गेनिक आता है या डायरेक्ट। तो मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट। तो यहाँ पर ये आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे 3 मार्च 2021 से लेके 3 मार्च 2022 1 साल तक का यहाँ पर डेटा है जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करके और दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर ये गूगल एनालिटिक्स का डेटा यहाँ पर आ चुका है 1 साल का। तो 1 साल में जो मेरी वेबसाइट है उस पे 4000 यूजर्स आए हैं और जो 4000 यूजर्स हैं वो सारे यूनिक हैं। अब चलते हैं ट्रैफिक की बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है वो किन किन सोर्सों से आया है। यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक आया है डायरेक्ट, जो कि 2600 के समथिंग है। जो 2600 यूजर्स हैं वो डायरेक्ट आए हैं। और कुछ ट्रैफिक आया है ऑर्गेनिक जो कि 1700 के समथिंग है। और कुछ ट्रैफिक जो अननोन है, थोड़ा बहुत है। लेकिन इस ब्लॉगिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताकि आपका वेबसाइट भी चलती रहे और एडसेंस भी सेफ रहे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चाहिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा तभी आपको सीपीसी हाई मिलेगी और आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। तो यही सारी चीजें मैं आपको कोर्सेज में बताऊंगा, क्योंकि उस सबसे इंपॉर्टेंट ये है एक ब्लॉगर्स के लिए कि वेबसाइट तो बन गई, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन ट्रैफिक नहीं आता। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने के लिए, लेकिन आप भी अचीव कर सकते हो ट्रैफिक, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो यूट्यूब में लाइक का बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।